हिंदू विध के स्रोत में यानी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, इसमें हम डिटेल चर्चा और भी कर चुके हैं। बस इतना ही अब इसमें हमको इसकी चर्चा करनी है कि वर्तमान स्रोत हिंदू का क्या है। जो प्राचीन स्रोत उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब वर्तमान स्रोत के बारे में बता रहे हैं। तो वर्तमान स्रोत जो है साम्य, न्याय और सुवात्मा, ये गौतम ने कहा है, जो धर्मशास्त्र की लिखे हैं, जिनके नाम पर धर्मशास्त्र पढ़ा है। तो इसकी चर्चा गौतम की और कात्यायनी की और सबकी चर्चा हम याज्ञवल्क्य, विघ्नासुर सभी की चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें गौतम मुनि ने ये कहा है कि जिस विषय पर विधि के नियम का अभाव है, यानी जो हमारे नियम है, हमारी विधि है, जिस विषय पर अभाव है, यानी जिस विषय पर वो नियम विधि में नहीं है, नहीं बने हैं, उस पर यदि कोई निर्णय देना है, इसी कोई समस्या आती है, इसी कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ निर्णय हमको देना है और उस पर विधि मूक है, विधि नहीं बनी है, या विधि में विरोधाभास है, तो उसका निर्णय जो है, उस मामले का निर्णय साम्य, न्याय और सुवात्मा द्वारा किया जाएगा। यानी निर्णय जो है युक्त ढंग से होना चाहिए। इक्विटी मतलब उसको साम्य, मतलब साम्य को इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी। तो इक्विटी जो है, साम्य जो है, इसके अनुसार और आत्मा के अनुसार तर्कपूर्ण उसका निर्णय होना चाहिए, और वह निर्णय जो है वो युक्त होना चाहिए, यानी तर्क संगत होना चाहिए। तो इस पे गौतम जी ने भी कहा है, और इस पे बृहस्पति ने भी कहा है कि बृहस्पति के अनुसार भी निर्णय केवल शास्त्र के नियमों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा किया जाना चाहिए जो युक्त हो और साम्य भी हो उसमें। तो ऐसे निर्णय करना चाहिए जहां पर हमारे शास्त्रीय नियम कठोर हैं, और जहां पर शास्त्रीय नियमों में आपस में विरोधाभास है, तो वहां जो है निर्णय करते समय साम्य का लेना चाहिए, और युक्त ढंग से, न्यायपूर्ण मतलब युक्त ढंग से, और न्याय भी उसके पक्ष में हो जाए, न्याय का भी हनन नहीं हो, और आत्मा के प्रतिकूल न हो कि ऐसा अन्याय हो गया है, आत्मा कष्टित हो जाए कि इसके प्रति ऐसा अन्याय हो गया है। सुवात्मा यानी आत्मा अपने आत्मा के अनुसार, साम्य इक्विटी यानी बैलेंस के अनुसार, और युक्त यानी तर्क सहित, रीजन सहित, यानी रीजन भी होना चाहिए कि कोई भी निर्णय किया जा रहा है तो वो उसमें तर्क होना चाहिए, इस आधार पे रीजन होना चाहिए, रीजन सहित, कारण सहित, तर्कपूर्ण होना चाहिए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा हो जाए तो ऐसा होता है। तो उसके दोनों पहलुओं पे अच्छे बुरे जब तर्क होता है, युक्त होता है, तो दोनों अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है, तब निर्णय किया जाना चाहिए। और इसी पे हम इसकी आगे चर्चा और करेंगे। इक्विटी, साम्य ला, इक्विटी यानी साम्य ला, साम्य कानून, इक्विटी ला। तो इस पे एक विधि बनी है कि किताब बनी है कि जहाँ इक्विटी वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ विधि में कोई नियम न हो, जहाँ विधि मूक हो गई हो, नहीं बोल पा रही है विधि, उसमें स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है, यह विधि के सारे नियम, माने न्यायाधीश निर्णय तो करना चाहता है उसके पक्ष में, लेकिन कानून जो है उसके सारे विपरीत हैं, लेकिन फिर भी उसको यदि उसके पक्ष में निर्णय हो जाएगा तो वही निर्णय सही है, लेकिन विधि प्रतिकूल है तो वहाँ साम्य के अनुसार निर्णय होता है। तो वो चीज़ यहाँ जो है, इसी से वो साम्य मतलब इसी हमारे जो वर्तमान स्रोत हैं,
इसी वो वहीं से लिए गए हैं। तो ये हर जो कानून है, जो विधि है, जो हिंदू विधि बनाई गई है, यह वेद, सिद्ध, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र, टीका, निबंध, रूढ़ियाँ, ये सब से ली गई क्रमशः। तो अब इसमें जहाँ विधि में मुख दर्शित है, मुख हो गई विधि, विधि में कोई ऐसा नियम नहीं है जो उसके पक्ष में निर्णय किया जाता है, जो निर्णय कर सके। तो यहाँ जो है साम्य यानी बैलेंसिंग पावर, और युक्त यानी तर्कपूर्ण यानी कारण सहित, और शुभात्मा अपने हृदय, अपने आत्मा के अनुसार वहाँ निर्णय किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि विधि विपरीत है, विधि का अभाव है, विधि के नियम कठोर हैं और उसके साथ निर्णय नहीं हो पाता है, तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो उसमें जहाँ अन्याय हो जाता है, अन्याय होने की संभावना होती है, वहाँ साम्य का प्रयोग किया जाता है, वहाँ साम्य प्रयोग होती है। याज्ञवल्क्य ये कहते हैं, यदि किसी विषय पर विरोधाभास है, निर्णयों में विरोधाभास हो, नियमों में विरोधाभास हो, तो उस विषय पर निर्णय युक्त होना चाहिए, युक्ति द्वारा निर्णय देना चाहिए उस पर। अच्छा, कात्यायन का भी कथा है, महर्षि कात्यायन का भी एक कथन है कि न्याय और युक्ति प्रतिकूल कुछ भी मान्य नहीं है, यानी न्याय और युक्ति के प्रतिकूल कोई भी निर्णय मान्य नहीं है। न्याय और युक्ति के सिद्धांत का प्रयोग न केवल विधि की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय युक्त सद्भावना के प्रतिकूल शास्त्रीय विधि के नियमों के अपखंडन यानी ओवररूल के लिए भी किया जाना चाहिए। यानी शास्त्रीय नियम जो है, जो श्रुत के नियम, जो स्मृति के नियम हैं, और यदि वहाँ उसके साथ हनन होता है, न्याय का हनन होता है, जिसके साथ निर्णय किया जाना है, न्याय का हनन होता है, तो वहाँ भी जो है ओवररूल कर देना चाहिए। यानी साम्य द्वारा उसको ओवर, जो पहले पूर्व है नियम, और उस नियम से, उस सिद्धांत से किसी व्यक्ति के प्रतिकूल अन्याय, किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो जाता है, किसी व्यक्ति को अन्याय किसी व्यक्ति के प्रति होता है, किसी पक्ष के प्रति अन्याय होता है, तो वहाँ जो है उस शास्त्रीय नियम को भी ओवररूल कर देना चाहिए साम्य के अनुसार। साम्य के तहत उस शास्त्रीय नियमों को ओवररूल करके साम्य के अनुसार निर्णय देना चाहिए, ताकि उसको न्याय मिल जाए, न्याय का हनन न हो। यानी इसका सिद्धांत साम्य का यह है, किसी भी व्यक्ति के प्रति न्याय कतई से कतई न्याय होना चाहिए, उसके साथ अन्याय कभी भी नहीं होना चाहिए, न्याय का हनन नहीं होना चाहिए। तो जहाँ सारे नियम प्रतिकूल हैं, सारे विधि प्रतिकूल हैं, तो कंट्राडिक्टरी है या विरोधाभास नियमों में है, या विरोधाभास नहीं भी है लेकिन वो नियम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन तो साम्य के द्वारा उसको न्याय दिया जाएगा। सारे नियम प्रतिकूल हो जाए, सारे कानून प्रतिकूल हो जाए, लेकिन यदि उसको न्याय मिलना है तो नियम साम्य के अनुसार उसको न्याय दिया जाएगा। ये विधि भी कहती है अपना, और आधुनिक जो विधि बनी है वो भी कहती है साम्य जो है इक्विटी लॉ एक अलग किताब ही बनाई गई है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है आधुनिक वर्तमान स्वरूप जो है साम्य का। अब इस सिद्धांत का प्रयोग जो है कठोर नियमों को कम करने के लिए किया गया है। हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो हमारे जो नियम थे, हमारे जो शास्त्र थे, धर्मसूत्र से, धर्मशास्त्र थे, स्मृति थी, इसी के अनुसार लोगों के पक्ष में, लोगों को एक विरुद्ध इसी से गवर्न होते थे, सब जल्दी पहले उसी से गवर्न होते थे। जब अंग्रेज सरकार आई
तो उन नियमों को, जो रूढ़िगत नियम थे हमारे, जो शास्त्रीय नियम थे हमारे, जो स्मृति और धर्मशास्त्र में जो नियम थे जिसके द्वारा हिंदू गवर्न होता था, हिंदू जिसके ऊपर हिंदू हिंदू के ऊपर जो नियम लागू होता था, अंग्रेज लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं किए। अंग्रेज लोग जो है उसी तरह वो नियम बना दिए। यानी जो अंग्रेजों ने जो नियम बनाए, जो बनाई, वो अंग्रेजी में थे, लेकिन क्योंकि वो हिंदी तो जानते नहीं थे, संस्कृत जानते नहीं थे, उर्दू जानते नहीं थे, वो अंग्रेजी में ही अपने नियम बनाते थे। लेकिन उन नियमों, जो जहाँ नियम, अंग्रेजी नियम जो है हिंदू विधि से, हिंदू जो नियम लागू होते थे उससे विरोधाभास होता था अंग्रेजी नियमों का, तो वहाँ के हिंदू के जो नियम थे, जो निबंध, टीका, स्मृति, धर्मशास्त्र में जिससे वो नियम हमारे गवर्न होते थे, जिससे हम गवर्न होते थे, वही नियम जो है उसी को प्राथमिकता दी जाती थी। यानी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नियम, अंग्रेज अपना नियम जो है, लेकिन उसमें पॉइंट लिख देता था कि जो जहाँ जो है वहाँ की रूढ़ी, वहाँ की प्रथा, वहाँ की परंपरा, वहाँ के सिद्धांत, धर्मसूत्र जिस तरह से हैं, वो उसी अनुसार उसके साथ निर्णय किया जाएगा, भले ही अंग्रेजी विधि जो है उसके प्रतिकूल हो। तो वहाँ अधिभावी उस पर जो है अधिमान दिया जाएगा हिंदू विधि को। तो और मुस्लिम विधि में, मुस्लिम विधि और हिंदू विधि किसी को नहीं उन्होंने छेड़ा अंग्रेजों ने। उनकी व्यक्तिगत विधियां जो थी, यानी मुस्लिम की जो विधियां थी उसी के अनुसार वो उनको गवर्न करते थे, और हिंदू विधि के अनुसार हिंदू को गवर्न करते थे। लेकिन अन्य और मामले में, जैसे दांडिक मामलों में, सीआरपीसी यानी आईपीसी के दंड के मामलों में, वो सबके, हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर लागू था सामान्य रूप से। लेकिन व्यक्तिगत विधि में, जैसे हिंदू लॉ में, मोहम्मडन लॉ में, इसमें जो है, इसमें छेड़छाड़ करना उन्होंने उचित नहीं। तो वो उनके कुरान के अनुसार मुस्लिम के चलते थे, और हमारे जो है, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, हमारे स्मृति के अनुसार, हमारे निबंध, टीका के अनुसार हमारे नियम डील होते थे, और उसी पर उन्होंने वो नियम बना दिया। यानी हमारा जो हिंदू लॉ बना है, तो हिंदू लॉ बनने के पहले भी हिंदू विधि, हिंदू उत्तराधिकार विधि, भरण पोषण विधि, स्त्रियों के प्रति अधिकार, तो सारे नियम इसके पहले भी बने थे। बाद में हिंदू जब नियम बना, तो हिंदू विधि बनी, तो हिंदू विधि में इसको सब मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसका संकलन कर दिया गया। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, स्त्री उत्तराधिकार अधिनियम, भरण पोषण उत्तराधिकार अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, वरासत, ये सब जो है 1955 में ये बने हैं, देश आजाद होने के बाद। अब इसके स्रोत और हैं पूर्व निर्णय, जैसे हमारे पूर्व निर्णय जो है, जजमेंट है, अदालतों के जजमेंट जो है, जब, क्योंकि हमारी न्यायपालिका, हमारे न्यायालय, हमारी अदालत जो भी निर्णय दे रही है, वो हमारे जो रूढ़िगत प्रथाएं हैं, जो स्मृति, धर्मशास्त्र, इस ढंग से जिसमें सब वर्णन है, अब वो जो है विधि के रूप में क्रमबद्ध तरीके से उसका संकलन किया गया। और जो अब जब अदालत जो निर्णय देती है, तो वही देखती है कि विधि में जो बनाए गए हैं, विधि वो कहाँ से कलेक्ट हुए हैं उसके नियम, तो उसी अनुसार वो निर्णय देती है। तो जब वो निर्णय दे देती है, तो वही माना जाने लगता है कि देखिए, जजमेंट, कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कोर्ट ने नजीर दिया है, तो वो हम मानने लगते हैं, और उसी प्रकार उसी के हम आदी हो जाते हैं कि निर्णय दिया है, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोई निर्णय आ गया है, अब इसी पे आगे चलेगा। लेकिन ये निर्णय भी उसी पर आधारित होता है। अब विधान, नेक्स्ट है विधान। हमारी संसद, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक कानून बनाती है,
जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, ये तमाम अधिनियम बनाती है। तो जो अधिनियम भी बनाती है तो इसमें देखते इसे हिंदू विधि बना रही है। तो हिंदू विधि में जैसे हिंदू गवर्न होता था जिस ढंग से, स्मृति, टीका, निबंध, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इससे जो गवर्न होता था उसी 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 सबको जो है उन्होंने, और रूढ़ प्रचलन प्रथा परंपराएं जो थी उनको जो है समावेश किया गया है। और जैसे कोई ऐसा कानून बना है जो वहाँ के रूढ़ियों की, यहाँ की परंपरा में, वहाँ की जो प्रथा चल रही है उससे विरुद्ध है, तो वहाँ की प्रथा जो है लोकल प्रथा, यानी क्षेत्रीय प्रथा, वहाँ की लोकल प्रथा जो है वही मानी जाएगी, वो आड़े नहीं आएगी। तो वह वो नियम वहाँ लागू नहीं होगा, वही प्रथा का नियम होगा, प्रथा का ही नियम लागू होता, रूढ़ी का ही वही नियम लागू होगा। वो वहाँ जो है एक सब क्लास में लिख दिया जाता है कि ये तो विधि ऐसी रहेगी, लेकिन यदि वहाँ की प्रथा कोई ऐसी है, नियम कोई ऐसा है, कोई परंपरा वहाँ से पहले से चल रही है, तो वो नियम जो है वही मान्य होगी वहाँ। तो हमारा विधान जो है, हमारी संसद जो है, हमारी सरकार जो भी जो निर्णय बनाती है, जो कानून बनाती है, तो इसी से जो है संबद्ध रहती है, इसी से संबंधित रहती है। अब हम ये हो गए विधि के स्रोत, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत। अब हम नेक्स्ट अध्याय में चलेंगे, तो इसमें है हिंदू विधि के शाखाएं, प्रवास और धर्म परिवर्तन। अब हिंदू विधि तो सब पर लागू होती है, जो हिंदू हैं उन पे हिंदू विधि लागू होगी, जो मुस्लिम है उस पर मुस्लिम विधि लागू होती है। तो श्रुति एवं स्मृतियां सभी जगह मान्य है। हिंदू विधि की सभी शाखाएं उन्हें समान रूप से महत्व देती हैं और अपने विचारों, आचारों, नियमों और सिद्धांतों उन्हीं पर आधारित करती हैं, ये सभी शाखाएं सभी। अब हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, पहली मिताक्षरा, दूसरा दायभाग। मिताक्षरा शाखा जो है, इसके बारे में थोड़ी सी हम कल चर्चा किए थे। मिताक्षरा शाखा जो है यह विज्ञानेश्वर से संबंधित है, इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है यह टीका। और दाय भाग जो है इसको जीमूत वाहन ये निबंध लिखे हैं। जीमूत वाहन जो है दाय भाग जो लिखे हैं ये 1090 से 1130 में इनका आगमन हुआ है, लिखा गया दाय भाग। और विज्ञानेश्वर जो निबंध लिखे हैं मिताक्षरा वह 1125 से 1126, यानी जीमूत वाहन विज्ञानेश्वर से पहले लिखे थे दाय भाग। लेकिन शाखाएं हमारी दो हैं हिंदुस्तान में जो भारतवर्ष में मान्य है। और फिर मिताक्षरा शाखा में भी 4 शाखाएं हो गई हैं। पहली है वाराणसी उपशाखा, दूसरा मिथिला उपशाखा, तीसरा महाराष्ट्र या मुंबई उपशाखा, चौथा द्रविड़ या मद्रास उपशाखा। तो 4 शाखाएं मिताक्षरा से हो गई, दाय भाग में वही एक शाखा है। अब विज्ञानेश्वर द्वारा रचित टीका जो है मिताक्षरा, इसका क्षेत्राधिकार यानी इसका विस्तार आसाम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में, और दाय भाग जो जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई है निबंध, इसका विस्तार जो है आसाम और बंगाल में है। लेकिन जहां जिस जगह जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई निबंध दाय भाग जो है, जहां जिन परिस्थितियों में वो मुख हो जाती है, किन्हीं किन्हीं मामलों में वो चुप रहती है, उस पर कुछ नहीं लिखा गया, जहां वहां नियम का अभाव है, तो वहां पे उस जगह जो है मिताक्षरा शाखा ही लागू होती है।
यानी किस इसे दाय भाग जो है बंटवारे यानी विभाजन और उत्तराधिकार से संबंधित है, ज़्यादा इसी से संबंधित लिखा गया है। और मिताक्षरा जो है मतलब इसके अलावा भी और कई क्षेत्रों में इसका विस्तार लिखा गया है। बंटवारा यानी विभाजन, उत्तराधिकार, स्त्री का अधिकार, वो फलाने ढमाके बहुत बहुत लिखा गया है, उसकी भी चर्चा हम आगे करते हैं। तो दाय भाग आसाम और बंगाल में, मिताक्षरा जो है मिताक्षरा जो है आसाम और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई। अब इन दोनों शाखाओं में जो है थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा सैद्धांतिक मतभेद है। वे उत्तराधिकार और संयुक्त कुटुंब के संबंध में। तो मिताक्षरा शाखा में उत्तराधिकार का सिद्धांत जो है यह रक्त द्वारा और नातेदारी द्वारा है, परंतु दाय भाग में यह जो है आध्यात्मिक व धार्मिक लाभ से। अब क्या है आध्यात्मिक धार्मिक लाभ, क्या है उत्तराधिकार सिद्धांत क्या है? अब जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है मिताक्षरा शाखा के सिद्धांत पर लागू किया गया, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब लागू किया गया तो इसका यानी विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, यानी जहां आसाम और बंगाल को छोड़ जहां लागू नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों में वहां चुप हो जाती है, दाय भाग चुप बैठ जाती है, किन्हीं मामलों में, किन्हीं परिस्थितियों में, किसी समस्या के बारे में मूक हो जाती है, उसमें नियम ढूंढने में नहीं मिलता है, तो वहां भी मिताक्षरा का नियम लागू हो। तो मिताक्षरा में उत्तराधिकार जो है में स्त्रियों का अपवर्जन किया गया है, और नंबर 2 गोत्रज को बंधु के ऊपर स्थान दिया गया है। अर्थात मिताक्षरा शाखा में उत्तराधिकार में स्त्रियों को अपवर्जन कर दिया गया, यानी स्त्रियां उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिलेगा उनको। और नंबर 2 गोत्रज को बंधु के ऊपर स्थान दिया गया है। अर्थात आप समझ लीजिए, यदि कोई भूमिधर या असामी मर जाता है, अपनी संपत्ति छोड़ के मरता है, कोई भूमिधर या असामी जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी चल संपत्ति है, मर जाता है, तो उसका जो है प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इसका उत्तराधिकार किसको आएगा? मान लीजिए मर गया तो उत्तराधिकार रूप में वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति किसको कौन पाएगा? इसका उत्तर है मिताक्षरा के अनुसार उसका पुत्र पाएगा। पुत्र, यदि पुत्र भी मर गया है, पौत्र है तो पौत्र पाएगा, पौत्र भी मर गया है तो उसका पुत्र पाएगा। यानी पुत्र का पुत्र का पुत्र जितने चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो वह भाग पाएगा यदि जीवित होता। मान लीजिए कोई आदमी अपनी संपत्ति छोड़ के मर गया, अब उसका बेटा भी मर गया है लेकिन पौत्र है, तो यदि बेटा जीवित होता, उसका पुत्र जीवित होता तो पुत्र पाता संपत्ति, यदि पुत्र नहीं है तो पौत्र पाएगा, यानी पुत्र मर गया तो उसी का बेटा है पौत्र पाएगा। यदि पौत्र नहीं है, पौत्र का लेकिन बेटा है तो वो पाएगा। तो चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो वो भी पाएगा। इसमें स्त्रियों का कुछ भाग नहीं लगाया गया है मिताक्षरा में। और नंबर 2 जो है गोत्रज के ऊपर बंधु का स्थान, गोत्रज को बंधु के ऊपर, यानी जो पुत्र है वो वही मिलता जाएगा, भाई को नहीं मिलेगा। यदि वो पुत्र जो है, यदि पुत्र का पुत्र पुत्र का पुत्र पुत्र का पुत्र है तो मिलेगा। मान लीजिए फिर वहां बंद हो गया, नहीं है कोई, यदि पुत्र है तो उसको मिलेगा। पुत्र नहीं है, मान लीजिए कोई भूमिधर या असामी मर जाता है
और उसका पुत्र तो मिलेगा, या मान लीजिए पुत्र नहीं है तो भाई है तो भाई को मिलेगा। तो इसमें जो है मिताक्षा शाखा में है। और दाय भाग शाखा में है, इसमें दाय भाग में नातेदार अनुष्ठान, जो नातेदार दाय भाग में जो नातेदार अनुष्ठान क्रियाकर्म उस मृत आत्मा के लिए अच्छे ढंग से कर लेता है, अच्छा करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा करता है कि उस मृत आत्मा को शांति पहुंचाया जा सके। फिर सुन लीजिए, दाय भाग शाखा में कोई ये भूमिधर या स्वामी कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति उसके नातेदार में जो उसकी मृत आत्मा को अनुष्ठान द्वारा अधिक शांति पहुंचा सके, उसकी मृत आत्मा को अच्छे ढंग से शांति पहुंचा सके क्रियाक्रम द्वारा, तो उसको जो है वही हकदार हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति पाने का। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा कल भी आगे करेंगे। अब किसी प्रॉपर्टी के बारे में, अब चूंकि ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के आने के बाद अब कोई भूमिधर या स्वामी मर जाता है तो उसमें जो है उसकी पत्नी, उसकी अविवाहित पुत्री और पुत्र को समान हिस्सा मिलेगा। क्योंकि अब उसमें थोड़ा सा पहले जो यूपीजेड या निलारक था तो उसमें जो है अपवर्जन था, स्त्रियों का वर्जन था। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2006 जो आया है, इसके अंतर्गत जो है अब स्त्रियों को भी मिलेगा। यानी कोई भूमिधर या स्वामी मर जाता है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी, उसके पुत्र और अविवाहित पुत्री सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। और इसके बारे में और डिटेल चर्चा हम कल करेंगे।